बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन की शिफ़ा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। यानी जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफ़ा देता है। ये मुख्तसर मगर अजीम आयत बंदे के दिल में उम्मीद, यकीन और सुकून पैदा करती है। दुनिया में कितनी ही बीमारियाँ क्यों ना हो, कितने ही मसाइल क्यों ना बढ़ जाएँ, शिफ़ा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, क्योंकि शिफ़ा देने वाला हमेशा ज़िंदा और कादिर है। इंसान बीमारी के वक्त मेडिसिन भी लेता है, इलाज भी करवाता है, लेकिन असल भरोसा अल्लाह की रहमत पर होता है। जब बंदा दिल से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होता है तो रूह को भी सुकून मिलता है और जिस्म को भी ताकत मिलती है। अगर कोई शख्स बीमारी, कमज़ोरी या अंदरूनी बेचैनी महसूस करे तो वो खालिस नीयत के साथ 2 रकअत नमाज नफल अदा करे। नीयत सादा और दिल से हो कि ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत और शफा का तालिब हूँ। पहली रकअत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 41 मरतबा पढ़ी जाए, फिर 3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत की जाए और दूसरी रकअत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 41 मरतबा पढ़ी जाए। और जब नमाज मुकम्मल हो और सलाम फेरा जाए तो दुआ शुरू करने से पहले 41 मरतबा ये आयत पढ़ी जाए कि वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। उसके बाद आजिज़ी और यकीन के साथ दुआ मांगी जाए कि ऐ अल्लाह, ज़ाहिर व बातिन की तमाम बीमारियों से शफ़ा अता फरमाए। वो बीमारियां जो हमें मालूम हैं और वो जो हमसे पोशीदा हैं। और कुरान मजीद सिर्फ तिलावत की किताब नहीं बल्कि हदायत और सुकून का सरचश्मा है। जब इंसान अल्लाह के कलाम से ताल्लुक़ मजबूत करता है तो दिल में रोशनी पैदा हो जाती है। और सूरह शुअरा की आयत नंबर 80 में हमें ये सबक देती है कि शफ़ा अल्लाह के हुक्म से है और बंदा जब उस पर यकीन करता है तो उसके दिल से खौफ ख़त्म हो जाता है। यकीन रखें, दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। या तो अल्लाह ताला फ़ौरन शफ़ा अता करता है, या तकलीफ़ को कम कर देता है, या उसके बदले में अजर अता फरमाता है, या बंदे के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। हर हाल में दुआ फ़ायदा देती है। जब दुआ करें तो दिल में उम्मीद रखें, ज़बान में नरमी हो और दिल में आजिज़ी हो, जल्दी ना करें, बार बार मांगें, गिड़गिड़ा कर मांगें और यकीन रखें कि आपका अल्लाह सुन रहा है। अगर आंखों में आंसू आ जाए तो ये भी रहमत की निशानी है, और अगर दिल नरम हो जाए तो ये भी कबूलियत की अलामत है। दुआ के साथ साथ सब्र और शुक्र को भी इख्तियार करें। बीमारी में सब्र करने वाला बंदा अल्लाह के बहुत क्लोज हो जाता है और शुक्र करने वाला बंदा नेमतों में इजाफा देखता है। अल्लाह ने हर बीमारी के साथ उसका इलाज भी पैदा किया है, इसलिए दवा और इलाज को भी इख्तियार करें। रूहानी अमल और तिब्बी इलाज एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे के मददगार हैं। अच्छी ग़िज़ा, सकून क़ल्ब, मस्बत सोच और अल्लाह पर ट्रस्ट, ये सब शफ़ा के रास्ते हैं। अगर मुमकिन हो तो सदका दें, किसी बीमार की इयादत करें और दूसरों के लिए भी दुआ करें। और जो बंदा दूसरों के लिए खैर मांगता है अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। याद रखें, बीमारी हमेशा कमज़ोरी की अलामत नहीं होती, कभी ये अल्लाह ताला की तरफ वापसी का सोर्स भी बनती है। और जब इंसान टूट कर अल्लाह को पुकारता है तो उसे एक नया सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिलता। इस आयत को अपनी जगह दिल में जगह दें, वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। यकीन के साथ, मोहब्बत के साथ, उम्मीद के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी बीमारियों से कामिल शफ़ा अता फरमाए, दिलों को सुकून दे और अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन लिख के सदका जारिया के तौर पर दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।